नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भ्रष्ट बीजेपी को सत्ता से बाहर करने वालों का स्वागत। वरुण गांधी के सपा में शामिल होने की अटकलों पर बोले शिवपाल यादव। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की बड़ी बैठक 2023 को लेकर चुनावी जिम्मेदारियों पर कमलनाथ का मंथन। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि बीजेपी आरएसएस पर भड़के राहुल गांधी, कहा देश में नफरत, हिंसा और भय का बना दिया है माहौल। चौथी खबर में जिक्र होगा कि 2024 में बीजेपी की लंका होगी दहन, पूर्वांचल की धरती पर सपा नेता शिवपाल यादव का प्रण। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि अब बिहार के बाहर किस्मत आजमाएगी आरजेडी, नागालैंड में चुनाव लड़ने का ऐलान, भाजपा का बिगड़ सकता है खेल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक, लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अब भ्रष्ट बीजेपी को सत्ता से बाहर करने वालों का स्वागत। वरुण गांधी के सपा में शामिल होने की अटकलों पर बोले शिवपाल यादव। जी दोस्तों, यूपी के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी पिछले कुछ समय से अपनी सरकार के खिलाफ हमलावर रुख अपनाए हुए हैं और इसके चलते उनके कांग्रेस में जाने की अटकलें लग रही हैं। हालांकि राहुल गांधी ने इसको लेकर कहा है कि मैं वरुण गांधी को गले लगा सकता हूं, लेकिन उनकी विचारधारा को स्वीकार नहीं कर सकता। इस बीच ऐसे अटकलें लगाई जा रही हैं कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एमपी कांग्रेस की बड़ी बैठक 2023 को लेकर चुनावी जिम्मेदारियों पर कमलनाथ का मंथन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी पूर्व सीएम और पीसीसी प्रमुख कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय पर एक बड़ी बैठक करने जा रही है, जिसके तहत महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, बाल कांग्रेस सहित सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष इस बैठक में हिस्सा लेंगे और 2023 विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे और साथ ही अपने कार्यों को पीसीसी प्रमुख से बताएंगे। पीसीसी प्रमुख अपनी बैठक में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के अब तक के प्रदर्शन के बारे में समीक्षा करेंगे और इस दौरान सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और जिला ब्लॉक लेवल के भी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी आरएसएस पर भड़के राहुल गांधी, कहा देश में नफरत, हिंसा और भय का बना दिया है माहौल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने देश में नफरत, हिंसा और भय का माहौल बना दिया। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम दिन यहां रैली के दौरान राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जाति को दूसरी जाति से और एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाने का काम कर रही है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि वो भय पैदा करते हैं, उनकी सभी योजनाएं किसी न किसी के लिए डर का कारण बनती हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 में बीजेपी की लंका होगी दहन, पूर्वांचल की धरती पर सपा नेता शिवपाल यादव का प्रण। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में पूर्वांचल काफी अहम है और सियासी लोगों को भी ये बात मालूम है, तभी तो इन दिनों शिवपाल यादव भी पूर्वांचल के दौरे पर हैं। पूर्वांचल के रण में सपा नेता समाजवादी पार्टी से अलग हुए और उसके बाद पूर्वांचल के दौरे पर तो वो कई बार गए होंगे, लेकिन जिस तरह से इस बार उनका जोरदार स्वागत पूर्वांचल में हुआ, शायद बीते 6 सालों में इतना कभी नहीं हुआ। और इस स्वागत के पीछे एक वजह यह भी है कि वो भतीजा अखिलेश यादव के पीछे खड़े हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके नेता अखिलेश यादव हैं, उन्हें पद की कोई लालसा है ही नहीं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब बिहार के बाहर किस्मत आजमाएगी आरजेडी, नागालैंड में चुनाव लड़ने का ऐलान, भाजपा का बिगड़ सकता है यहां पर खेल। जी हाँ दोस्तों, नागालैंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और इसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी दंगल के लिए कमर कस ली है। कई क्षेत्रीय दल भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल भी नागालैंड का चुनाव लड़ेगी और प्राप्त जानकारी के अनुसार आरजेडी 11 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। प्रत्याशियों के प्रचार के लिए खुद तेजस्वी यादव नागालैंड जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर भारत में ठंड से मिलेगी राहत, लेकिन मौसम विभाग ने जारी किया बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि का अलर्ट। जी दोस्तों, उत्तर भारत को कड़ाके की ठंड से कुछ दिनों के लिए निजात मिल सकती है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली सहित अनेक राज्यों में तापमान में वृद्धि होने से ठंड से राहत मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 21 जनवरी से 25 फरवरी के बीच देश के मौसम में बदलाव दिखेगा और बारिश, बर्फबारी और तेज हवाओं का ट्रिपल अटैक होगा।
मौसम विभाग ने अनेक राज्यों में बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली सहित उत्तर पश्चिम भारत में अगले सप्ताह हल्की से मध्यम बारिश और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ ओलावृष्टि होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ 21 जनवरी से 25 जनवरी तक उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है और इसके साथ ही एक बार फिर से उत्तर भारत में ठंड बढ़ जाएगी। हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की स्थिति की उम्मीद है। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर चल सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी ने चुराई 6 सरकारें, चोर कहूं या डाकू, भाजपा पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का वार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है और इसके साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और इस कड़ी में भारत जोड़ो यात्रा में बोलते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को चोर और डाकू करार देते हुए राज्यों में सरकार की चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये डरा धमका के हमारे कई लोगों को लेकर चले गए। हमारी 6 सरकारों की इन्होंने तो चोरी की है। मैं बीजेपी को चोर कहूं, डाकू कहूं, क्या कहूं? जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुना, हमें आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने हमारी सरकारें चुरा ली। भारत जोड़ो यात्रा के गुरुवार को पठानकोट पहुंचने पर कांग्रेस ने एक जनसभा को संबोधित किया और यहां बोलते हुए खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को 125 दिन पूरे हो गए हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो राहुल यात्रा कर रहे हैं, ये पूरे देश के लोगों को जोड़ने के लिए है। समाज में आज बीजेपी सरकार, आरएसएस के लोग और बीजेपी की पार्टी के लोग समाज को तोड़ रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी सोचते हैं कि इस यात्रा के जरिए लोगों को सरकार की कमियां बताएं, खासकर महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक स्थिति पर लोगों को जागरूक करें। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी की विदाई यात्रा का समय विकास यात्रा का नहीं, कमलनाथ ने शिवराज सरकार के चुनावी अभियान पर कसा ये तंज। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने राज्य में चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार द्वारा विकास यात्रा शुरू करने पर तंज कसा है और कहा है कि अब समय विकास यात्रा का नहीं बल्कि बीजेपी की विदाई यात्रा का है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकारी खर्च और प्रशासन की मदद से पार्टी का प्रचार करने निकल रही है। बीजेपी को विकास नहीं, हिसाब यात्रा करनी चाहिए और इसमें वो मध्य प्रदेश की जनता को अपने 18 साल के कामों का हिसाब दें। भोपाल में कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठों और मोर्चे की बैठक में पहुंचे कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश को विकास के हर पैमाने पर पीछे धकेलने के बाद, मध्य प्रदेश को कर्ज के दलदल में डुबाने के बाद, प्रदेश को बेरोजगारी और महंगाई में देश में अव्वल बनाने के बाद, प्रदेश को वंचित तबकों और अत्याचार में नंबर 1 बनाने के बाद अब शिवराज सरकार विकास यात्रा के नाम पर सरकारी खर्च से पार्टी का प्रचार करना चाहती है। प्रदेश की जनता इनके विकास की सच्चाई को जानती है। अब समय विकास यात्रा की नहीं, भाजपा की विदाई यात्रा की है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में अब भाजपा की विदाई यात्रा का समय आ गया है? कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी से पहले दिग्विजय को ईवीएम पर शक, वीवीपैट से चाहते हैं नतीजे और बदलाव की भी मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वीवीपैट के आधार पर ही चुनाव नतीजों की घोषणा की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि वीवीपैट में बैलेट बॉक्स माइक्रोचिप से मुक्त हो और राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल दिग्विजय सिंह ने पीटीआई से फोन पर बातचीत के दौरान अपनी बात रखी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारा मुख्य मुद्दा यह है कि जिस बॉक्स में वीवीपैट की स्लिप आता है उसमें कोई माइक्रोचिप ना हो। चुनाव के नतीजे केवल इसके आधार पर ही घोषित किए जाएं। गौरतलब है कि ईवीएम में वोट डालने के बाद वीवीपैट मशीन में एक स्लिप निकलती है और इस पर चुनाव निशान को देखकर वोटर इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि उनका वोट उसी उम्मीदवार को गया है जिसके सामने का बटन उन्होंने ईवीएम में दबाया था। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मीटर का सफर कर जम्मू कश्मीर पहुंची भारत जोड़ो यात्रा, फारूक संजय राउत ने किया इसका स्वागत। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा कठुआ के लखनपुर में प्रवेश कर चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद फारूक अब्दुल्ला, शिवसेना नेता संजय राउत समेत अन्य कांग्रेसी नेताओं ने यात्रा का स्वागत किया है। लखनपुर पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को लगाया गया। 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 4 महीने 11 दिन की अवधि के बाद जम्मू कश्मीर में दाखिल हो चुकी है और वीरवार शाम 6 बजे के करीब भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी पैदल ही रावी पुल के रास्ते जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जो कि पंजाब से आ रही है। पंजाब में राहुल गांधी के रूट पर मिला बम,
और लुधियाना में इसी रास्ते से गुजरी थी भारत जोड़ो यात्रा। मिलिट्री मैदान से बरामदगी के बाद इलाका कर दिया गया सील। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के लुधियाना स्थित खन्ना में जिस जगह से 7 दिन पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी, वहीं पर बम मिला है। ये बरामदगी खन्ना के मिलिट्री मैदान से हुई है और इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। बम की जांच के लिए पुलिस की बम डिस्पोजल टीम को बुलाया गया है और इसके अलावा सेना को भी सूचना दे दी गई है। जांच के लिए सेना भी पहुंच सकती है। जिस मिलिट्री मैदान में बम मिला वहां से राहुल गांधी करीब 300 मीटर की दूरी पर रोड से गुजरे थे और ऐसे में इसको लेकर अब कई तरह के शक पैदा हो रहे हैं। बम यहां कब और क्यों रखा गया, इसकी जांच के लिए पंजाब पुलिस के सीनियर अफसर स्पॉट पर पहुंच गए हैं और फिलहाल बम की किस्म और उसकी जिंदा होने के बारे में जांच की जा रही है।